Hello, Bacho. Let's see this question. The question says neon is monoatomic gas with molar heat capacity at constant volume of 12.66 joule per mole per Kelvin. 2 moles of neon gas enclosed in a constant volume system receive 5250 joule of heat. If the gas was initially at 293 Kelvin, what is the final temperature of the neon? Option A 200 Kelvin, option B 400 Kelvin, option C 300 Kelvin and option D 500 Kelvin. तो एक कोई चेंबर में नियोन गैस को रखा गया था। फॉर एग्जांपल ये हमारी चेंबर है जिसका वॉल्यूम है फिक्स्ड। यहाँ पर लिख देता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू फिक्स्ड। उसके अंदर नियोन के पार्टिकल्स है मोनोएटॉमिक गैस का। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस चेंबर को यहाँ से हीट दी जाता है। मान लो इसको गर्म किया जाता है तो जो हीट है वो कितनी गिवन है 5250 जूल। कितनी हीट इसको चेंबर को दी जाती है। अब नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी गैस की, जब भी उसको हीट मिलेगी तो वो अपना जो वॉल्यूम है वो एक्सपांड करना चाहेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि गैस wants to expand। तो पहले तो वो क्या करेगा कि बन सके तो अपना वॉल्यूम जितना हो सके उतना एक्सपांड करने की ट्राई करेगा। बट जो ये चेंबर है वो सख्त दीवारों से बनी हुई है, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है, तो वो गैस को एक्सपांड होने से रोकेगा। तो अब गैस क्या दूसरा तरीका यूज करेगा, क्योंकि ये हीट है उसको कहीं ना कहीं को तो कंजर्व करना पड़ेगा। तो पहला तो गैस एक्सपांड होना चाह रहा था, बट उसे ये जो एक दीवारें थी, ठीक है, ये जो हमारे पास सिस्टम थी उसकी दीवारें उसको रोक रही थी। तो अब क्या होगा, अब ये गैस है नियोन गैस, वो अपना टेम्परेचर राइज करने स्टार्ट कर देगी। तो नेक्स्ट क्या होगा कि गैस विल राइज इट्स टेम्परेचर, यानी कि अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी बढ़ाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा यू में इंक्रीमेंट आएगा तो ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो हमें जो ये सिस्टम थी जब हमने उसको नीचे से हीट नहीं गिवन थी, ठीक है, ये वाली डेल्टा की हीट हमें गिवन नहीं थी, उससे पहले का जो टेम्परेचर था टी इनिशियल वो था, टी इनिशियल था हमारे पास 293 केल्विन। तो हमें बताना है कि थोड़ी देर बाद हमने जब इतनी हीट सप्लाई की देन उसने अपना टेम्परेचर बढ़ाया तो वो फाइनल टेम्परेचर क्या था वो हमें बताना है। तो हमारा टास्क है ये फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना। ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट, तो क्या होगा, वो पहला तो होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। चाहे यहाँ पर आप डब्ल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। एंड जो सेकंड कंसेप्ट होगा वो हम यूज करने वाले हैं मोलर स्पेसिफिक हीट का। मोलर स्पेसिफिक हीट का, क्योंकि उसकी हिंट तो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, क्योंकि आपको मोलर स्पेसिफिक हीट का यूज करना ही है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हमें क्या गिवन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ठीक है। तो एक नोटिस करने वाली बात है कि ये जो चीजें है उसमें वो कांस्टेंट क्या रहता है, वॉल्यूम रहता है ना। तो जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू यू को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा यू कैन बी रिटन बाय मोलर स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डेल्टा टी। पर डब्ल्यू को कैसे फाइंड करोगे, तो डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी। पर हमारे केस में जो क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ना, बढ़ भी नहीं रहा है और बढ़ भी नहीं रहा है, यानी कि वॉल्यूम में चेंज जीरो आ रहा है। बट इन अवर केस, यहाँ पर लिख देता हूँ, बट इन अवर केस डेल्टा वी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गई, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा यू हुआ, इज इक्वल टू क्या है, एन टी वी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी को लिख सकते हैं हम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहाँ से हमारी आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो जितनी भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है यहाँ पर पुट कर दो। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या गिवन है, देखो 5250, तो यहाँ पर पुट करते हैं 5250 जूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 2,
CV गिवन है 12.66 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, टाइम्स टी फाइनल को हमें निकालना है, एंड टी इनिशियल हमें गिवन था 293 केल्विन। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5250 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे एंड फर्दर डिवाइडेड बाई 12.66 करोगे तो आंसर मिलेगा 207.34 एंड यहाँ पर बचेगा सिर्फ टी फाइनल माइनस 293। तो यहाँ से टी फाइनल की जो वैल्यू निकल के आ गई वो क्या आएगी, 293 को लेफ्ट साइड लेके उसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा 500.34 केल्विन। तो हमें टीएफ की वैल्यू क्या मिली फाइनली 500.34 केल्विन। चलो देखते कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इज नियरेस्ट है, ठीक है ना। So the final answer of the question is option D, 500 Kelvin. I hope you understood it well. Best of luck.